कुरान की पहली वही इल्म से शुरू हुई। इक़रा का हुक्म इंसान को मिला। ये इल्म की अज़मत की दलील है। इस्लाम जहालत को पसंद नहीं करता। इल्म इंसान को रोशनी देता है। इल्म बगैर अमल अधूरा है। यही कुरान का बुनियादी पैगाम है। कुरान इल्म वालों का मकाम बुलंद करता है। जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं। इल्म इंसान को पहचान देता है। यही वजह है इल्म की फजीलत। अल्लाह इल्म वालों को इज्जत देता है, उनके दर्जात बुलंद करता है। ये वादा कुरान में मौजूद है। इल्मिल्लाह की एक अजीम नामत है कुरान। उसे हदायत का जरिया कहता है। बगैर इल्म के रास्ता गम हो जाता है। इल्म दिल की आंख खोलता है, जहालत अंधेरे में डाल देती है। इसीलिए सीखना फर्ज है, हर मर्द और औरत पर लाजिम है। कुरान गौर व फिक्र का हुक्म देता है। ये भी इल्म ही की एक शक्ल है। कायनात में निशानियां फैली हैं। समझने वाला सबक हासिल करता है, न समझने वाला गाफिल रहता है। इल्म इंसान को अल्लाह तक पहुंचाता है। यही असल मकसद है। कुरान सवाल करने की हौसला अफजाई करता है। जानना मना नहीं बल्कि पसंदीदा है। इल्म से ईमान मजबूत होता है। अंधी तकलीद कुरान का तरीका नहीं समझकर मानना मतलूब है। इल्म यकीन पैदा करता है। ये यकीन नजात का जरिया बनता है। कुरान ने अनबिया को इल्म अता किया। हजरत आदम को इल्म सिखाया गया। फरिश्तों पर आदम को फजीलत मिली। ये इल्म की ताकत की दलील है। इल्म इंसान को मकाम देता है। निसब नहीं बल्कि इल्म मयार है। यही कुरानी उसूल है। कुरान इल्म को इबादत से जोड़ता है। इल्म बगैर अमल बेफायदा है। अमल बगैर इल्म गमराही है। दोनों का साथ जरूरी है। ये तवाजुन कुरान सिखाता है। इल्म नेकी की रहनुमाई करता है। अमल उसका सबूत बनता है। कुरान में दुआ है इल्म बढ़ाने की। रब ज़दनी इल्मा कहा गया। ये नबी की दुआ है। ये इल्म की अहमियत जाहिर करती है। अनबिया भी इल्म मांगते हैं। हमें भी ये दुआ करनी चाहिए। इल्म कभी काफ़ी नहीं होता। कुरान इल्म को दिल से जोड़ता है। असल इल्म वो है जो असर करे। जो दिल न बदले वो इल्म नहीं। कुरान मुनाफिकीन को इल्म वाला कहता है, मगर बेअमल होने पर मलामत करता है। इससे सबक मिलता है। इल्म जिम्मेदारी है। कुरान इल्म को रोशनी करार देता है और जहालत को अंधेरा कहता है। रोशनी रास्ता दिखाती है, अंधेरा ठोकर लगवाता है। इल्म जिंदगी को संवारता है, जहालत बिगाड़ पैदा करती है। ये फर्क वाज़ेह है। कुरान तारीख को इल्म का जरिया बनाता है। पछली कौमों के वाक़यात बयान करता है ताकि लोग सबक हासिल करें। ये इल्मी अबरत है। गफलत वालों के लिए वार्निंग है, समझदार के लिए रहनुमाई है। यही कुरान का अंदाज है। कुरान इल्म के बगैर बात करने से रोकता है। जिस चीज का इल्म ना हो उसके पीछे ना चलो। ये हुक्म बड़ा वाज़ेह है। अफवाह और कयास मना है। तहकीक इल्म की बुनियाद है। यही इस्लामी उसूल है। कुरान इल्म को इमानत करार देता है। उसे छिपाना गुनाह है। सच को बयान करना फर्ज है। इल्म को फैलाना सिदका है। जहालत फैलाना जुर्म है। आलम की जिम्मेदारी बड़ी है। ये कुरान का पैगाम है। कुरान इल्म से खौफ खुदा पैदा करता है। अल्लाह से डरने वाले आलम होते हैं। ये आयत वाज़ेह हकीकत बताती है। असल इल्म खशियत लाता है। जो डर न पैदा करे वो सिर्फ मालूमात हैं, इल्म नहीं। कुरान औरत और मर्द दोनों को सिखाता है। इल्म में कोई फर्क नहीं रखा। सबके लिए दरवाजा खुला है। सलाहियत की बुनियाद इल्म है, जिन्स की बुनियाद नहीं। ये इस्लामी इंसाफ है। कुरान उसकी गवाही देता है। कुरान इल्म को जिंदगी का मकसद बनाता है। खाने पीने से बढ़कर सीखना जरूरी करार देता है। इल्म के बगैर इबादत भी नाक़िस है। समझ के बगैर अमल कमजोर है। यही वजह है इल्म की कुरान उसे लाजिम करता है। कुरान कायनात पर गौर का हुक्म देता है। आसमान, जमीन, सितारे सब निशानियां हैं। ये साइंसी इल्म की बुनियाद है। कुरान तहकीक की दावत देता है। सवाल करने से मना नहीं करता बल्कि सोचने को कहता है। ये इल्म दोस्ती की दलील है। कुरान इल्म को नूर कहता है। नूर दिल में दाखिल होता है। ये अंधेरे दूर करता है। इल्म गुनाहों से बचाता है, शूर पैदा करता है, जिंदगी को मकसद देता है। यही असल फायदा है। कुरान जाहिल की मजम्मत करता है क्योंकि वो नुकसान में होता है।
अपना भी दूसरों का भी इल्म ना हो तो फैसले गलत होते हैं, माशरा बिगड़ जाता है। इल्म इस्लाह का जरिया है, कुरान यही सिखाता है। कुरान इल्म को क़यामत में काम आने वाला बताता है। अंधी तकलीद फायदा नहीं देगी, वहां सवाल इल्म का होगा, क्या जानकर अमल किया, ये पूछा जाएगा। इसलिए इल्म हासिल करो, यही कामयाबी है। कुरान इल्म को सब्र से जोड़ता है, सीखने में वक्त लगता है। हजरत मूसी और खजर का वाक़या उसकी बेहतरीन मिसाल है। इल्म आजिज़ी सिखाता है, गुरूर इल्म का दुश्मन है। ये सबक कुरान देता है। कुरान इल्म को विरासत कहता है। अनबिया ने इल्म छोड़ा, माल नहीं छोड़ा। इल्म ही असल दौलत है जो बांटने से बढ़ती है। ये दुनिया और आखिरत में फ़ायदा देती है, यही असल सरमाया है। कुरान इल्म के बगैर फतवी देने से रोकता है गलत। इल्म फसाद फैलाता है, आधा इल्म खतरनाक होता है। यही वजह है एहतियात की इल्म के साथ हिकमत ज़रूरी है। कुरान दोनों सिखाता है, ये मुकम्मल निज़ाम है। कुरान इल्म को दिल की ग़ज़ा बनाता है। जिस्म के लिए खाना ज़रूरी है, दिल के लिए इल्म ज़रूरी है। बग़ैर इल्म दिल मर जाता है, ईमान कमज़ोर हो जाता है। इल्म ईमान को ज़िंदा रखता है, यही कुरानी हकीकत है। कुरान सच और झूठ में फ़र्क सिखाता है, ये फ़र्क इल्म से आता है। जाहल हर बात मान लेता है, आलम तहकीक करता है, यही फ़र्क कामयाबी का है। इल्म फितनों से बचाता है, ये कुरान का वादा है। कुरान इल्म को जिम्मेदारी बनाता है। जितना इल्म उतना हिसाब, आलम का इम्तिहान सख्त है। इसलिए इखलास ज़रूरी है। इल्म शहरत के लिए नहीं, हदायत के लिए होना चाहिए, यही नीयत दरअसल है। कुरान इल्म को क़ियादत की शर्त बनाता है, बग़ैर इल्म क़ियादत फसाद है। हज़रत यूसुफ को इल्म मिला तब हुकूमत दी गई, ये उसूल आज भी कायम है। इल्म के बग़ैर इक़्तिदार नुक़सानदेह है, कुरान यही बताता है। कुरान इल्म को हक़ पहचानने का ज़रिया कहता है। बातिल इल्म से पहचाना जाता है, न कि ख्वाहिश से। इल्म ख्वाहिश को काबू में रखता है, नफ्स को झुकाता है, यही असल जहाद है। कुरान यही सिखाता है। कुरान इल्म को मुसलसल सफ़र कहता है। जिंदगी भर सीखना ज़रूरी है, एक मकाम पर रुकना नुकसान है। इल्म बढ़ता रहे तो तरक्की है, यही वजह है दुआ की रब ज़दनी इल्मा, ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं। कुरान इल्म को हिकमत के साथ जोड़ता है, सिर्फ जानना काफ़ी नहीं, सही इस्तेमाल ज़रूरी है। हिकमत इल्म की रूह है, बग़ैर हिकमत इल्म नुकसान दे सकता है। कुरान तवाज़ुन सिखाता है, यही कमाल है। कुरान इल्म को अमन का ज़रिया बनाता है, जहालत फसाद पैदा करती है। इल्म इंसाफ सिखाता है, अदल इल्म के बग़ैर मुमकिन नहीं। मुआशरा इल्म से सनूरता है, यही तरक्की की बुनियाद है। कुरान उसकी गवाही देता है। कुरान इल्म को अल्लाह की पहचान का ज़रिया कहता है। जितना इल्म बढ़ता है, इतनी मारिफत बढ़ती है। अल्लाह की कुदरत वाज़िह होती है, ईमान मजबूत होता है। यही इल्म का असल फ़ायदा है, यही मकसद है। कुरान इल्म को अंधी तकलीद से बचाता है, सोचने समझने की दावत देता है। हर बात पर गौर ज़रूरी है, यही अक्ल का इस्तेमाल है। कुरान अक्ल को रद्द नहीं करता, बल्कि इस्तेमाल का हुक्म देता है, ये बड़ी नामत है। कुरान इल्म को खैर का रास्ता बताता है। नेकी इल्म से शुरू होती है, बुराई जहालत से फैलती है। इल्म दिल को नरम करता है, इंसान को बेहतर बनाता है, यही तब्दीली मतलूब है। कुरान यही चाहता है। कुरान इल्म को आखिरत की कामयाबी से जोड़ता है। जन्नत का रास्ता इल्म से है, जहन्नम से बचाओ। इल्म से है सही, इल्म सही अमल सिखाता है, यही नजात का जरिया है। इल्म रोशनी है, अंधेरा खत्म करता है। कुरान का पैगाम वाज़ेह है, इल्म हासिल करो, अमल के साथ, इखलास के साथ, गुरूर के बगैर, अल्लाह की रज़ा के लिए, यही कामयाबी है।